हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के सामने CSIR नेट केमिकल साइंस की 9 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करी जाए इसके रिलेटेड एक फुल प्रूफ स्टेप वाइज डे वाइज मंथ वाइज मोस्ट रियलिस्टिक वीडियो लेकर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर CSIR नेट की तैयारी शुरू नहीं करी है, अगर आपने अभी तक 3 4 5 टॉपिक ही पढ़ रखे हैं, तो फिर आपको दिसंबर 2025 के एग्जाम की जगह जून 2026 के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें से कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर ये तो बिना बात की बात हो गई कि दिसंबर वाला पेपर मत दो। बट देखो, मैं अब आपको देना है तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कोशिश करिए। आप अगर डेली 10 घंटे दे सकते हैं, आप डेली 10 10 12 घंटे पूरे फुल टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं और आपके पास कोई काम नहीं है और आप एक बढ़िया किसी ऑनलाइन कोर्स से तैयारी करेंगे जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स का कंटेंट आपके पास है और आपको उसको पढ़ना है, टाइम से आपको टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आपने कुछ दिनों पहले कुछ ना कुछ कम से कम 10 15 टॉपिक तो एटलीस्ट एक बार कम से कम पढ़े ही हो, तब आपके लिए दिसंबर 2025 की तैयारी या फिर आने वाला कोई भी आपका एग्जाम हो 3 महीने में CSIR नेट का, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट की तैयारी की बात करेंगे कि क्योंकि CSIR नेट का एग्जाम क्रैक करना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नेट क्वालिफिकेशन आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना, और उसके लिए आपको तसल्ली के साथ सारे के सारे टॉपिक पहले पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ही जाकर आपको सारे के सारे टॉपिक आएंगे। तो यही सारी की सारी वीडियो, मतलब यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको जीरो से JRF जाना है, अगर आपको क्या करना है कि मान लो आपको अभी कुछ भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपका JRF हो जाए, और ना सिर्फ आपका JRF हो जाए, साथ ही साथ में आप उसके बाद किसी भी तरीके के केमिस्ट्री एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाए, इसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है? पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपके लिए CSIR नेट केमिकल साइंस का ऑफिशियल और कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास PYQ बैंक होनी चाहिए। इन दोनों के माध्यम से आपको अपनी तैयारी करनी है और वन बाई वन सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देकर आपको इस एग्जाम को क्रैक कर देना है। तो इन दो चीजों को आपको बेसिकली कैसे कैसे कवर करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो एज पर द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ CSIR नेट या CSIR HRDG वेबसाइट, हमारे पास टोटल 44 टॉपिक CSIR नेट के एग्जाम में केमिकल साइंस में आते हैं। और इन 44 टॉपिक्स में से आपके पास इनऑर्गेनिक के 12 टॉपिक, आपके फिजिकल के 14 टॉपिक और ऑर्गेनिक के 13 टॉपिक और इंटरडिसिप्लिनरी आपके 5 टॉपिक गिवन है। कौन कौन से ये टॉपिक आपके गिवन है? तो अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये आपके 12 टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर आपको ये सिलेबस नहीं पता है तो पहले आपको CSIR HRDG CSIR नेट केमिकल साइंस सिलेबस आपको किसी भी उस पर डाउनलोड, मतलब क्या कहते हैं, सर्च करना है गूगल पर और आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी है, या फिर इस जो ये अभी मैं बताने वाला हूं एट द एंड आपको एक PDF भी मैं दे दूंगा, उसमें आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, पूरा प्लान मिल जाएगा। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, आपका एसिड बेस हो गया, मेन ग्रुप हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ केज स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड हो गया, इसके बाद एनालिटिकल हो गया, इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक हो गई, इसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पहले जो 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अप्रोक्सीमेशन मेथड, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपका केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये चारों के चारों टॉपिक आपको क्वांटम केमिस्ट्री में प्लस साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इन 1 2 3 4 इन 5 टॉपिक को इन 2 टॉपिक के माध्यम से बुक्स में आपको मिलता है। ठीक है। तो आपके ये सारे टॉपिक हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी हो गई आपकी। इसके बाद आपके पास स्टैट, थर्मो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कोलाइड सरफेस, सॉलिड स्टेट पॉलीमर और डाटा एनालिसिस, इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो IUPAC, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, उसके बाद रीजेंट्स के बाद आपके सिंथेसिस हो गई, उसके बाद एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गई, पेरीसाइक्लिक हो गई, हेट्रो हो गई, इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट हो गए, और उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, और ये आपके इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक को कैसे कवर करना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको जून 2026 का एग्जाम क्रैक करना है या फिर 9 महीने बाद किसी भी CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको आज से लेकर अगले 9 महीने तक
एक वीक में कम से कम 4 से 5 दिन कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ये बात आपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि वीक में 4 days to 5 days, 6 days a day, 6 hours a day एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगले 9 महीने तक आपको ये कंसिस्टेंटी मेंटेन रखनी है। और इसके बाद आपको ये जो एग्जाम क्रैक करना है, ये 3 स्टेज में आपको प्रिपरेशन आप कर सकते हो। पहली स्टेज जो होगी आपकी स्टेज 1, जो कि आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चलेगी। इसके बाद आपको अगला स्टेज बनाना है जनवरी, फरवरी, मार्च का, और लास्ट स्टेज रखनी है अप्रैल, मई और जून की। कैसे ये स्टेजेस में आपको सिलेबस कवर करना है? तो सबसे पहला जो आपका स्टेज होना चाहिए, जो आपको केमिस्ट्री सीखनी शुरू करनी है, वो कहां से करनी है? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक से आपको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री शुरू करनी है पढ़ना। अगर आप ऑर्गेनिक में, पहली बात एक बात ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों ही टॉपिक्स को आपको कवर करना है। कोई भी टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाना है, सिलेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देना है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सीएसआईआर नेट का, वो सारे सब्जेक्ट्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो किसी एक टॉपिक को छोड़ देना मतलब आपका नेट और जेआरएफ होने के चांसेस आपकी तरफ से 50% आपने ऐसे ही कम कर दिए। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो आपका स्टेज रखना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज, उसमें ऑर्गेनिक के आपके ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक के ये वाला जो मंथ होगा ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज होगा, ये आपको सबसे ज्यादा मन लगाकर और सबसे ज्यादा तसल्ली के साथ और सबसे ज्यादा समझदारी के साथ इनको पढ़ना पड़ेगा। जो भी इनके डाउट होंगे आपको क्या करने हैं, वो आपको डाउट अपने लगातार जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर करते रहने हैं। अगर आपको इतने टॉपिक आते हैं पूरे के पूरे, देन यू कैन क्रैक द सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025। अगर आप इसके आगे की तैयारी अब शुरू करें, इतने आपको कम से कम आने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको 100% नहीं आता है, देन यू नीड टू फर्स्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट इन द स्टेज 1 ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस जून 2026। अब भाई ये टॉपिक कैसे कवर होंगे? तो इनके रेफरेंस बुक कौन सी है, किन बुक से आप इनको फॉलो कर सकते हो? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्लेडन की बुक फॉलो कर सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाउसक्राफ्ट फॉलो कर सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक की आप और भी कोई लोकल बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। और फिजिकल के लिए केएल कपूर। इनसे आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके सिर्फ इन ये जितने टॉपिक हैं, ये 3, 4, 7 और 3, 10, ये 10 टॉपिक पढ़ने में कम से कम आपको 3 से 6 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं एक एक टॉपिक को बुक से पढ़ना। मतलब बहुत ही ज्यादा समझदारी चाहिए आपको, सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, पीवाईक्यू बैंक, सारी की सारी चीजें। तो कैसे कवर कर सकते हो, इसके लिए ही मैटकेम क्लासेस अपना नया बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि है आपका सिग्मा बैच फॉर सीएसआईआर नेट जून 2026। और उसकी स्टार्टिंग अभी मैं बताऊंगा कैसे होगी। उसमें मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात तो किस किस मंथ में क्या क्या आपको करना है। तो ये आपका प्लान है, आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में इन 10 टॉपिक को आप कंप्लीट करने वाले हैं। इस बैच में, जो आपका बैच होगा सिग्मा बैच, उसमें हम स्टेज 1 में आपको 3 महीने में ये 10 टॉपिक पढ़ाएंगे। बड़े आराम से आपको पढ़ना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको शेड्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। आपका अक्टूबर का जो शेड्यूल होगा वो जीओसी, स्टीरियो और रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इतने टॉपिक आपको अक्टूबर मंथ में कवर करने होंगे। इसके बाद नवंबर मंथ में आपको ये टॉपिक करने होंगे, दिसंबर मंथ में आपको ये टॉपिक करने होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक ऑर्गेनिक का पढ़ना है मुझे, एक फिजिकल का पढ़ना है, एक इनऑर्गेनिक का पढ़ना है, एक फिजिकल का पढ़ना है, तो आपका शेड्यूल आपके सामने पूरा रहेगा। आप चाहे तो एक टॉपिक उसका पढ़ लें, इसका पढ़ लें, इनको मिक्स करके अपने हिसाब से भी चाहें तो टॉपिक पढ़ सकते हैं। बट एक बार में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, एक बार फिजिकल पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद उसका एक प्रॉपर टेस्ट कराएंगे, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, उसके असाइनमेंट लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे। हर मंथ के एंड में उस जितने भी टॉपिक कराए गए हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। अब ये टॉपिक तुम कवर करोगे कैसे? अगर मान लो आप मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू स्टेज 1 में सीएसआईआर नेट जून 2026 की तैयारी करेंगे, तो आपका जो ओवरऑल लेक्चर्स हैं, जीओसी के आपको 11 लेक्चर मिलेंगे, स्टीरियो के 16 लेक्चर हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के 21 लेक्चर हैं, ग्रुप थ्योरी के 10 लेक्चर हैं, इलेक्ट्रो 15 लेक्चर हैं, काइनेटिक्स के 20 लेक्चर होंगे, मोल कॉन्सेप्ट के 5 लेक्चर होंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग के 20 लेक्चर होंगे, कोऑर्डिनेशन के 22 होंगे और ऑर्गेनोमेटालिक्स के 30 लेक्चर होंगे। इन लेक्चर्स में एक्चुअली क्या है कि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाया गया है कि आपको ना कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चंस चाहिए होंगे, ना आपको पीवाईक्यू बैंक ढूंढनी पड़ेगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और जो असाइनमेंट लाइव कराया जाएगा उसे सॉल्व करना है, जो टेस्ट कराए जाएंगे टाइम से उनको आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहना है। तो ये आपका प्लान है, 90 डेज का ओवरऑल आपका प्लान, जिसमें आपको 175 लेक्चर्स टोटल देखने हैं। अगर आप देखोगे तो 48 लेक्चर्स फर्स्ट मंथ में, सेकंड लेक्चर में 50 लेक्चर और आपके थर्ड मंथ में 77 लेक्चर्स आपके पास दिए जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। अब आप बड़े आराम से इनको आराम से पढ़ सकते हो भाई। एक 90 दिन में हर दिन 2 लेक्चर पढ़ने,
अगर वीक में 4 दिन ही पढ़ोगे तो एक दिन में 3 लेक्चर पढ़ने होंगे। लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने अपने खुद के, जो असाइनमेंट सॉल्व कराया जाएगा वो असाइनमेंट सॉल्व करना है, टेस्ट देते रहना है, आराम से चिल तरीके से केमिस्ट्री को सीख कर 3 महीने में एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं अपने फंडामेंटल्स। इसके बाद अगला जो आपका फेज है वो आपका फेज होगा एडवांस लर्निंग का फेज। एडवांस केमिस्ट्री लर्निंग आपका फेज होगा। इसमें आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो आप फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला फेज है, उसके बाद ही आप इनको पढ़ सकते हो। तो इसमें आपके ऑर्गेनिक में रिएजेंट, नेम रिएक्शन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरीसाइक्लिक, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, कोलॉइड सरफेस और पॉलीमर और सरफेस हो गया। इसके बाद इनऑर्गेनिक में मेन ग्रुप, उसके बाद डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे कवर करना है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि किस किस मंथ में कवर करेंगे, तो आपका मंथ कुछ इस तरीके से चलेगा। जनवरी मंथ में आप ऑर्गेनिक करेंगे, फरवरी मंथ में आप फिजिकल करेंगे और मार्च के मंथ में आप ये इनऑर्गेनिक का बचा हुआ काम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप इंटरमिक्स करके भी पढ़ सकते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक। जैसे कि यहां पर 2 टॉपिक हम जनवरी में आपको ऑर्गेनिक के दे दें, इसके बाद 2 टॉपिक में से एक टॉपिक फिजिकल का दे दें, एक इनऑर्गेनिक का दे दें। तो ऐसा भी आप शेड्यूल क्या कर सकते हैं, ऐप में चेंज करवा सकते हैं। जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी 28 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट कोर्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन अभी मिल जाएगा। तो अभी आपको मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके अपना सिग्मा बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होंगी, तो बुक्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके लिए पाविया भी बहुत बढ़िया है। आपकी पेरीसाइक्लिक के लिए जगदम्बा सिंह बहुत बढ़िया है। आपकी ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए बीडी गुप्ता बहुत बढ़िया है। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिसलर एंड टार बुक बहुत अच्छी है। इसके बाद आपकी एफए कॉटन ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद रीड एंड एंजल आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के एडवांस टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। और ये ए के दास आपकी बुक्स हैं, तो ये एडवांस लर्निंग बुक्स हैं, ठीक है। और ये आपकी जो मैंने इससे पहले बताई हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी कहां गई, ये हो गया ये, और यहां पर ये, हाँ, ये आपकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली बुक्स हैं, ठीक है। तो इन 2 बुक्स, इन इतनी बुक से आपका मतलब मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा। बट फिर वही बात की बुक से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए स्टेज 2 को हम लोग कोर्स में कैसे कवर करेंगे, हम लोग आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो जनवरी के मंथ में देखिए जरा ध्यान से, 20 लेक्चर रीजेंट के, 25 नेम रिएक्शन के, 20 एनएमआर के और 17 पेरीसाइक्लिक के, 82 लेक्चर्स यहां आ जाएंगे। फिर आपके फरवरी में 96 लेक्चर हैं और मार्च में देखो फिर आपका खत्म हो गया, 41 लेक्चर्स मार्च के आपके बचे हुए हैं। और इसके बाद जो आपका लास्ट फेज है, एग्जाम रेडी फेज, जिसमें आपको मेनली 3 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, अप्रैल, मई और जून में। उसमें आपको अप्रैल मंथ में आपका रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मई जून में आपकी एक्सप्रेस रिवीजन मैटकेम क्लासेस का और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको एग्जाम रेडी किया जाएगा। अप्रैल में आप देखिए जरा, ये कितने हो गए, 10, 24 लेक्चर है। तो इन 24 लेक्चर को आप चाहोगे तो आप मार्च में भी कंप्लीट कर सकते हो। आपका मार्च में ही पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और 3 महीने का आपके पास टाइम बचेगा। तो मैटकेम क्लासेस की तरफ से ये नया बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है और आज से, अभी से इस बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 28 सितंबर से ये बैच मैटकेम क्लासेस के ऐप पर स्टार्ट हो जाएगा और 28 सितंबर की क्लास के बाद आपको 29 सितंबर से क्लासेस देखना शुरू कर देनी है। पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। आप अभी कोर्स ज्वाइन करिए और अभी कोर्स ज्वाइन करके आप अपना जो पहला टारगेट है, फर्स्ट मंथ का टारगेट है, वो स्टार्ट कर दीजिए। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने अक्टूबर का आपको टारगेट दिया हुआ है, ये वाला टारगेट आप अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आप पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएं। समझ रहे हैं, जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कि सर क्या, अच्छा फीस क्या रखेंगे इसकी, तो देखिए इसकी फीस 28 सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ 5999 कर दी गई है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है बैच लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग ऑफर आप सभी को दिया जाता है। तो आपकी फीस वैसे तो इसकी 20K है, ठीक है, बट 20K ना करके इसकी फीस में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 5999 में, ओनली दिसंबर से भी सस्ता बैच है आप समझ लो आपके लिए। और ये बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू बैंक, सब कुछ मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 28 सितंबर तक है, ठीक है, 28 सितंबर तक। 28 सितंबर की इवनिंग के बाद जो फीस होगी वो वापस बढ़ के 20K तो नहीं होगी, बट अराउंड 10,000 के अराउंड आपकी फीस फिर से वापस हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको करना क्या है, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। मैटकेम क्लासेस का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा या फिर आपको मैटकेम क्लासेस
की वेबसाइट पर विजिट करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जो लोग एप्पल स्टोर, जिनके पास एप्पल के फोन है, ठीक है। तो उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है CSIR नेट, उसके बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के बाद यहां पर स्क्रॉल करके आपको आपका कोर्स मिल जाएगा और फिर आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप 788054 या फिर 738054 6666 इन दोनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, इवन लेट भी आप अगर कांटेक्ट करोगे तो हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगर कुछ लोग वेबसाइट से ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्पल स्टोर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सीधा सीधा सर्च करना है अपने वेबसाइट पर जाकर मैटकेम क्लासेस। मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट आपको सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी CSIR नेट सेलेक्ट कर देनी है और उसके बाद यहां पर आपको ये जून 2025 के 100+ सिलेक्शंस रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ऑल इंडिया यहां पर कोर्स पर जब आप जाएंगे तो जून 2026 का आपको यहीं पर इसी ऑल कोर्सेज के सेगमेंट पर अभी आपको कोर्स आपको आज इवनिंग में ही अभी दिख जाएगा। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक इसी कैटेगरी में यहीं पर आपको ऑल कोर्सेज में आपका बैच मिल जाएगा और यहां से आप अपना बैच क्या कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो बस फटाफट कोर्स ज्वाइन करिए। मैटकेम क्लासेस के ऐप के अंदर मिलते हैं आप सभी से। बाकी भाई जिसको दिसंबर की तैयारी करनी है आप कर सकते हैं, बट जून 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है और ये पूरी स्ट्रेटजी, ये पूरा प्लान, ये पूरा बुक्स का नाम, ये पूरी PDF आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप में इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी फ्री PDF में। ओरिएंटेशन क्लास के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर कोर्स के इंट्रोडक्शन होगी और उसके अंदर ही आपको ये PDF और ये जो वीडियो है वो भी आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी आपकी कोई क्वेरी हो और भी कोई आपका डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा और अपना टाइम बचाइए, ठीक है। परेशान मत होइएगा, फंस मत जाइएगा फिर से CSIR नेट की साइकिल में। इसलिए ही हम लोग ये बैच अभी इस समय स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 9 मंथ का कोर्स 5999 में अगले 2 दिनों के लिए मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है। 28 तारीख के बाद फीस बढ़ जाएगी, तो प्लीज इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।